लेजिस्लेशन और जो हमारी इंटीरियर की कमेटी है, अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें पिछले 3 साल का, तो सबसे ज़्यादा जो लेजिस्लेशन है वो हमने की है, स्टार्टिंग फ्रॉम पैट एक्ट टू रेप्स और पाकिस्तान पेनल कोड, टेररिज्म एक्ट, नेम एनीथिंग। मैं ये समझता हूँ आज जो भाई साहब बिल लाए ये अच्छे थे और इसमें थोड़ी हुकूमत ने मुखालफत की, लेकिन वो मुखालफत मैंने उनकी क्लियर की कि अगर आप ऑर्डिनेंस लाए हैं, ऑर्डिनेंस आर नॉट गुड लॉस। पार्लियामेंट के होते हुए दिस इज द टोटल प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ। क्योंकि आपने मेहनत की है, एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, उस ऑर्डिनेंस को भी मैं इसके साथ क्लब करता हूँ, क्योंकि इसमें भी कवानीन वही हैं। अगर वो कहते हैं कि पेरोल नहीं मिलनी चाहिए एक रेपिस्ट को, तो नहीं मिलनी चाहिए। अगर 18 साल से बड़े के साथ भी कोई ज्यादती होती है तो फिर एक्शन जरूर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है दैट विल बी रिजॉल्व्ड इन द हाउस, और अगर हुकूमत को उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो बिल्कुल एक किसी और मेंबर से दोबारा एक अपना केस मूव कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑलवेज लुक इनटू इट, क्योंकि वी आर हियर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। दूसरा आया था जिसमें अनफॉर्चुनेटली घिन आती है कहते हुए कि रेप ऑफ द डेड्स जो कब्रिस्तानों में होता है। आज हमने डायरेक्शन इशू की है कि जितने भी पाकिस्तान के कब्रिस्तान हैं उनकी 4 दीवारी करनी चाहिए लोकल म्यूनसिपैलिटी को, और लोकल जो है पुलिस गार्ड, लोकल गार्ड जो है उसकी रिक्रूटमेंट करके हर कब्रिस्तान पे उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, और जो वहाँ पे कब्रें खोदने वाले हैं, जो मुतवल्ली वहाँ बैठे होते हैं, उनकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उनकी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें जो कि हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा दाग है। तीसरा आपने देखा होगा कि जो मैंने डायरेक्शन दी है कि कानून जिसमें ड्रग जो हमारे बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ज़ोंबी आई, और बस ये तो फॉर्मर मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स मैं रहा हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि हमारे पास इस वक्त वसाइल नहीं है नारकोटिक्स डिवीजन के पास भी और पुलिस के पास। हमें इसके लिए बिल अपना लाना होगा, हमें वो चीज़ें छोड़नी होंगी कि हम बाहर पे तकिया करें कि हमारी कितनी एड आती है। एड पे कभी लोग सरवाइव नहीं किए, इस कर्जे की वजह से पाकिस्तान की जो इसको सिचुएशन चल रही है वो आपके बिल्कुल सामने है। मैं जहां हमेशा कश्मीर की बात करता हूं, आज 547वां दिन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग इस वक्त ऑपरेशन में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, और हमारी मुस्लिम उम्मा सोई हुई है, हम भी थोड़े से सोए हुए हैं, और वो चीज़ जो हमें करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर रहे। मैंने फैट ऐप का जिक्र किया कि फरवरी में अब डेट आ रही है, हमें नहीं समझ आती कि हम उसमें हम क्या करेंगे, किधर लेके जाएंगे। बहरहाल मैंने फैट ऐप के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि इसको हमारा नाम जो है इसमें से वेव ऑफ किया जाए, इसे निकाला जाए, इसलिए कि जितनी सेक्रीफाइसेस हमने की हैं, पाकिस्तान ने की हैं, जंग में की हैं, वो शायद ही किसी ने की हों। मेरे एक आर्टिकल आया है कि जो बाइडन की न्यू वर्ल्ड जिसमें पीस का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बाइडन के साथ भी और दूसरे कोलीग के साथ भी काम किया है, मुझे उम्मीद है कि जो बाइडन विल डू समथिंग बेटर फॉर द वर्ल्ड टू ब्रिंग पीस। लेकिन एक चीज़ मैं एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आप मोदी से दूर रहें, क्योंकि मोदी ने बर्बाद किया पहले उसको, डोनाल्ड ट्रंप को भी, एंड आई होप ही विल नॉट बी एबल टू एक्ट ऑन हिज लाइफ विद द बैड इफेक्ट्स। और एक मैं ये भी अपील किया उससे आज लेटर में ही, जो मैंने आर्टिकल लिखा है कि आपके साथ तो हम लड़े, हमने 70,000 मासूम जाने आपके नजराना दे दिया इस वॉर ऑन टेरर में, जो आपने शुरू की या आपके मुल्क ने शुरू की या दुनिया ने शुरू की, और उसका हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें सिला क्या मिला? फैट ऐप भी कौन सा, जो डिसइंफो लैब ने इन्वेंट किया और हमें मनी लॉन्ड्रर साबित किया, हमें ड्रग बैरन साबित किया, जब उसमें कोई हकीकत नहीं थी। इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें थ्रू इंटरपोल, थ्रू योर ओन पुलिस, एंड टेक दिस मैटर टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमें डिफेंसिव जोन से निकल के ऑफेंसिव जोन में जाकर अपना जो दुश्मन उसका मुकाबला करना होगा, और हमारा दुश्मन इसको सबसे बड़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और यही अफगानिस्तान की बात, इस वक्त अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। हिंदुस्तान और भी हमले कराएगा, हिंदुस्तान और भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए वहाँ धमाके भी कराए जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो पाकिस्तान में अमन होता है। एंड आई होप कि गवर्नमेंट इसमें बेहतर स्टेप लेते हुए इस वक्त है कि पूरी दुनिया में लॉबिंग की जाए
और लॉबिंग करके जो अमेरिका की मिस कम्युनिकेशन है वो भी क्लियर की जाए। और मेरी फाइनल एक प्रपोजल होगी कि पाकिस्तान शुड एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। आने वाले वक्त में ये अगर दो दोस्त होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेहतरी होगी। मेरा काम है कि अगर कोरम पूरा है और प्रॉपर डिस्कशन है, हुकूमत के जो अरकान हैं उनसे बात कर ली गई है, और अगर अवेलेबल कोरम कहता है कि ये बिल पास किया जाए तो मेरा सिर्फ एक वोट है, तो वोट अगर मैं डालता भी तो वो नहीं रुक सकता था। लिहाजा हुकूमत को भी चाहिए कि आपने सारे मेंबरान को बुलाएं। आज उनके मेंबरान यहाँ नहीं थे, तो अगर उनके मेंबर कमेटी को नहीं अटेंड करते तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कोरम में अपने बंदे लेके आए। फिर भी मैं एक और कर दिया कि जिन पे उनको इतराज़ था मैंने उसको भी टैग कर दिया, साथ ऑर्डिनेंस को भी साथ टैग कर दिया, और जो बिल हुकूमत के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का था उसको भी साथ कर दिया, ताकि जब जब भी बिल पेश होगा हाउस में तो ये सारा अंडर डिस्कशन आएगा। और जो जो बेस्ट पॉइंट्स हैं फॉर द नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फॉर द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ए कॉमन मैन, वो सारे के सारे उसमें हम मैंने टाइम दिया तो कराता रहूँगा, और आप भी आते रहेंगे और देखते रहेंगे जब तक टेन्योर है ये चलेगी। ठीक है।